हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल विद सविता पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे निपुण संकल्प के ऊपर। तो बच्चों, क्या आप भी निपुण संकल्प का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? क्लास 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए जब पहली बार हमारे सामने OMR सीट आती है तो थोड़ी घबराहट होती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है कि OMR सीट में की गई एक छोटी सी गलती, जैसे गलत गोला भरना या रोल नंबर में मिस्टेक करना, आपकी पूरी मेहनत ख़राब कर सकती है और आपका रिजल्ट रुक सकता है। लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि वो हमारे सीट को बिल्कुल 100% सही तरीके से कैसे भरना है, ताकि आपके मार्क्स न कटे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें आपको देखिए स्कूल आईडी दिया हुआ है। सबसे पहला वाला आपको ऑप्शन है, इसमें स्कूल आईडी आपको जो है आपको टीचर के द्वारा बताया भी जाएगा। और ये टीचर हो सकता है आपको OMR जो सीट मिलेगा उसमें फिल किया हुआ मिले। अगर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, स्कूल आईडी आपको इसमें पहले फिल करना है। जो बॉक्स दिख रहे हैं आपको ये बॉक्स दिख रहे हैं, इन सब बॉक्स में आपको पहले अपना रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद स्कूल की आईडी, और जो आईडी है आपको बिल्कुल ध्यान से पहले गोला नहीं करना है। पहले जैसे मान लीजिए पहले वाले में आपको 1 है तो 1 वाले गोले पर आपको हल्का सा निशान बना लेना। मान लीजिए दूसरे गोले में आपका, सेकंड गोले में आपको मान लीजिए 9 है तो 9 पे हल्का निशान लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा, जब आप फाइनली पहले क्या करेंगे, आप ऊपर वाले बॉक्स को फिल कर लेंगे। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद उसको गोला करेंगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। उसी तरह से आपको स्टूडेंट आईडी मिली होगी जो आपको स्कूल में आई कार्ड पे होगा, वो इसके अंदर लिखना है। और सबको लिखने के बाद उसी के अकॉर्डिंग जो जो आपका रोल नंबर होगा उसके हिसाब से आपको ब्लैक करना है या ब्लू पेन, दोनों अच्छी क्वालिटी का पेन होना चाहिए। इसको यूज़ कीजिएगा, या तो ब्लैक यूज़ कीजिएगा या ब्लू यूज़ कीजिएगा। और अच्छे से उसको फिल करना है पूरी तरीके से। जैसे मान लीजिए इसके अंदर आपका 2 नंबर है, 2 है तो फर्स्ट वाले में अगर आपने 2 चूज़ किया तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 पर टिक कर देंगे। इस तरह से आपका जैसे जितना भी आपको रोल नंबर है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर निशान बना लेना है, ताकि जब आप गोला भरेंगे इसको तो आसानी से भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लासेस है 6, 7, 8 है तो मैंने यहाँ पर 6 आपके लिए कर दिया, तो इसको 6 में आप गोला कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन जैसे आपका ABC जो भी, जैसे A कर लेंगे तो यहाँ पे A फिल किया जाएगा। ठीक है, आपका A को आपको गोले से भरना है। उसके बाद रोल नंबर आपका जो भी है 12 है, 11 है, 1 है, ठीक है, उस हिसाब से आपको, जैसे कि 11 है तो आप हमने 1 और 1 कर दिया तो यहाँ पे 1 और 1 को हम फिल कर देंगे। ठीक है, उससे से आपने हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज लिया इसमें सब्जेक्ट आपका पेपर होगा तो हिंदी हो गया तो आप यहाँ पे हिंदी लिख देंगे। ठीक है, आपके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ का जेंडर मेल है कि फीमेल है, दोनों ही बच्चों के लिए, चाहे बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं उनके लिए। जैसे मेल है तो यहाँ पे मेल आप लिख लेंगे। ठीक है, और मेल को फिल कर लेंगे। ठीक है, सब पे निशान ऐसे लगाने के बाद गोला करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। ये नहीं कि आपने वहाँ पे रोल नंबर फिल नहीं किया और आप सीधे करने लगे, तो कई बार क्या होता है कि एक ही लाइन में आप 2 गोले भर देंगे और आपको ये पूरा OMR सीट रॉन्ग हो जाएगा। तो वो थोड़ा टीचर्स के लिए है। अच्छा, तो टीचर्स भी फिल करते हैं, कई बार आपको नहीं मिले तो आप कर सकते हैं। सेकंड वाला तो ये स्टूडेंट्स के लिए है, आपको खुद ही फिल करना है। तो बच्चों ध्यान देना, आपको जो आंसर सही से आता है उसको ही करेंगे। जैसे फर्स्ट में आपको ऑप्शन दिया गया A, B, C और D, तो जो इसमें से आपको आता है सिर्फ उसी को करना। मान लीजिए आपने B को कर दिया, तो अब इसके अलावा अगर आपको पता चलता है बाद में, आपको लगता है कि B गलत हो चुका है, तो आपको दोबारा उसको कट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जो आपने एक बार फिल कर दिया वही रहेगा फाइनल। फिर सेकंड क्वेश्चन में इसी तरह से जाएंगे और देखेंगे जो एक भी आपका सीरीज जो ABCD है उसमें से किसी एक को ही आपको फिल करके गोला फिल करना है। ठीक है, इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करने हैं जितने आपको दिए हैं यहाँ 40 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो ये मिस्टेक करने की गलती नहीं करेंगे, गोले को प्रॉपरली फिल करेंगे। ठीक है, सर्कल को। उसके बाद ये देखिए ये है टीचर्स के लिए, तो ये टीचर्स के लिए छोड़ देंगे, इसको आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये हो गया आपका सिग्नेचर का सेक्शन, आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम। अब इसी का देखिए ब्लैक एंड वाइट है और क्लियर है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था सेम वही है। तो इस सेक्शन को बड़े ध्यान से करना है। उसके बाद ये आपका सिग्नेचर वाला सेक्शन है। दूसरा पेज आपको मिलेगा ये उसके बैक साइड में, यहाँ पर भी आपको अपना लिखना है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है क्लास का, जिस दिन डेट होगा पेपर, जैसे आपको 17 तारीख का फर्स्ट पेपर है तो 17, यहाँ हो जाएगा मार्च, यहाँ हो जाएगा 2026। ठीक है, इस तरह से आपका ये डेट हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम अपना लिखेंगे, जो भी आपका नाम है, ये पूरा जहाँ तक आता है वहाँ तक लिखेंगे, बाकी स्पेस जो बच जाता है उसको छोड़ देंगे। स्कूल का नाम यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे आप।
कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप इसमें यूज़ करेंगे कैपिटल लेटर का। और यहाँ पे अपने सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे आपके इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा, तो ये स्पेस छोड़ देना है आपको। जो मेन आपके लिए है वही हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आपको इसके लिए निर्देश भी दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। तो लिखा हुआ है ना, देखिए आपने इसमें लिखा है पार्ट ए के हर वर्ग में 4 विकल्प होंगे, केवल एक ही विकल्प का चुनना होगा, ठीक है। विद्यार्थी अपना रोल नंबर, अपना नाम, स्कूल का नाम दिए गए स्थान पर लिखना है। थर्ड पॉइंट आपका विद्यार्थी को उचित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करने हैं, मतलब सिग्नेचर करने हैं। फोर्थ है आपका विद्यार्थियों के लिए निर्धारित 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट आपको टोटल मिलेंगे, 1.5 घंटे का समय मिलेगा, तो आपको उसी हिसाब से करना है। देखिए इसमें गोला फिल करने का तरीका ही बताया गया। आपको टिक नहीं करना है, आपको हल्का सा नहीं करना है, थोड़ा गलत ये भी नहीं करना है। ये देखिए एक में मैं बताया था आपको ना 4 मिलेंगे, 4 में से किसी एक को ही भरना है, 2 नहीं भरना है। और ये सबसे सही तरीका लास्ट में बताया गया। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक को भरा गया है, तो ये सही है और ये तरीका गलत है आपका, ठीक है। ये भी तरीका गलत है, ये टिक मारना भी गलत है, और पूरी तरह से गोला नहीं फिल किया गया तो ये भी गलत है, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला आपका सही है, तो इसका ध्यान रखेंगे बच्चों। विद्यार्थियों को केवल एक वृत्त करना है, देखिए यहाँ पर भी लिखा है ये चीज़, ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो एक से ज़्यादा वृत्त का चिन्हांकन गलत माना जाएगा। रफ कार्य के लिए केवल प्रश्न पत्र के अंत में दिए गए स्थानों का रफ वर्क आपको OMR शीट पे बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। इसके अलावा कोई किसी तरह का निशान नहीं लगाना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये स्कैनिंग होगा इसलिए आपको सही से गोला करना है। और स्कूल ID, सेक्शन, पेपर नेम का बारे में सही से ध्यानपूर्वक देखकर आपको फिल करना है, ठीक है बच्चों। तो ये था आज के लिए आपका, इसको ध्यान से देख लीजिए, आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसको कर लेते हैं तो आपने लगभग सभी काम कर लिया सही से, क्योंकि अगर ये सब कुछ आपको क्वेश्चन आता है, अगर इसमें आपने सही से फिल नहीं किया तो आपके सारे मार्क्स कट जाएंगे, इनवैलिड हो जाएगा, आपके आंसर आते हुए भी रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको OMR शीट भरने में कोई डर नहीं लगेगा और आप अपने निपुण संकल्प एग्ज़ाम में बिना कोई गलती किए बिल्कुल सही गोले भर कर आएंगे। अगर इस वीडियो में आपकी थोड़ी सी भी मदद हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है, ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम में कोई गलती ना हो। आपका एग्ज़ाम कैसा जाएगा, ये आपकी OMR शीट पे कोई डाउट हो तो मुझे अपने कमेंट में करके ज़रूर बताएं कमेंट में, ताकि आपके सवालों का मैं रिप्लाई कर सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।